स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। राष्ट्रपति भवन सज चुका है और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इस भव्य शपथ समारोह के विदेशी मेहमान भी गवाह बनेंगे, लेकिन जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, जिन्होंने शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। मोदी सरकार 3.0 की शपथ ग्रहण के कई विदेशी मेहमान भी गवाह बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। विदेशी मेहमानों की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू। अक्सर चीन की बोली बोलने वाले मोइज्जू अब हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। यही वजह है कि मोइज्जू ने मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ऐसे में उनके कल दिल्ली में होने की पूरी उम्मीद है। मोइज्जू के साथ उनके कई मंत्री और अधिकारी भी दिल्ली आ सकते हैं। इससे पहले मोइज्जू के तेवर उस वक्त भी बदले बदले नजर आए जब एनडीए को बहुमत मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी और एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता के लिए बधाई। मैं दोनों देशों के साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक हूं। अब सवाल है कि चीन के इशारे पर नाचने वाले मोइज्जू का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। दरअसल इसकी वजह मोइज्जू की भारत विरोधी सोच पर पड़ी करारी चोट है, क्योंकि मोइज्जू के आत्मघाती इंडिया आउट कैंपेन से मालदीव की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। ऐसे में मोइज्जू की समझ में आ गया कि मालदीव की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देने के लिए भारत का साथ होना कितना जरूरी है। दरअसल मालदीव की 70% अर्थव्यवस्था उसके पर्यटन पर टिकी हुई है। हर साल भारत से लाखों लोग मालदीव घूमने जाते हैं। भारत विरोधी सोच के चलते पिछले कुछ महीनों में मालदीव को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 2024 के पहले 2 महीनों में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की तरफ रुख करना बंद कर दिया। ये नुकसान इतना बड़ा है जिसकी भरपाई करना मालदीव के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में भारत के खिलाफ तेवर दिखाना मालदीव का अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, और यही बात अब मोइज्जू भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए न सिर्फ उन्होंने जीत पर पीएम मोदी को बधाई दी, साथ ही शपथ ग्रहण में आने का न्योता स्वीकार कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में मोइज्जू के पहुंचने से चीन को भी एक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा चीन ऐसा पड़ोसी देश है जिसे शपथ ग्रहण का निमंत्रण नहीं दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्र